నాకు అది చూపించు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఆ వీడియోస్ ఫైల్ ఎక్కడ పెట్టినాము Namaskar. Thank you for joining today's webinar. Miss Madhu, can you hear us? आप सुन पा रही हैं? जी हाँ जी हम आपको सुन पा रहे हैं. Okay. So, can I start? Yes, please. Well, just for our audience and attendees, this webinar was supposed to be in Telugu language, but to cater to large number of audience, we are doing it in Hindi and Telugu both, so that it reaches all of you. So, मधु जी आप पहले हिंदी में बोलना चाहेंगी और फिर तेलुगु में बात करेंगे मिस्टर रविकांत जी. 1 minute, ma'am. Sure. मिस्टर रविकांत. शायद मिस मधु के यहाँ पे कुछ टेक्निकल हिच है. देयर इज सम टेक्निकल हिच एट मिस मधु's एंड.
मिस मधु, कैन यू हियर अस? आप सुन पा रही हैं हमें? Mr. Ravikant, can you hear us? Arfa, can you call her? Or Mr. Ravikant? Yes, I called him. His screen got stuck. Some technical issue, they're joining. Sorry for the interruption. Ma'am, there is some error. Can you please wait for 2 minutes? Sure, Miss Madhu. Please sort this. आप resolve कर लीजिए issue. For all our attendees, we are really sorry for the delay. There is some technical hitch at the end of the speakers. Speakers के यहाँ पे कुछ technical problem है, वो बस कुछ क्षणों में वापस join कर रहे हैं. अरफा जी, आप screen वापस run कर पाएंगी तब तक please.
मिस मधु, आपको हमारी आवाज आ रही है? कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो? मिस मधु, आप अपनी वीडियो ऑन कर सकती हैं प्लीज? हाँ जी, हम आपको देख पा रहे हैं। मैडम यहाँ पे ना गूगल से डायरेक्टली वीडियोस शेयर स्क्रीन में नहीं हो रहा था, तो No हम लोग problem. इसको डाउनलोड करके कुछ करने के लिए ट्राई कर रहे थे। No problem, मैम। अगर ये वाला प्रेजेंटेशन पहले से है तो आप उसको प्रेजेंट करोगे, मतलब जी, करोगे? ठीक है मैम, वो हम अपने एंड पे करते हैं। तब तक आप एटलीस्ट कंपनी और टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मीनवाइल हम स्टार्ट करते हैं। अरफा जी, अरफा जी या दीपक जी, आपके पास प्रेजेंटेशन आप स्टार्ट शेयर कर सकते हैं प्लीज? Yes. हाँ जी। हाँ मिस मधु, हम प्रेजेंटेशन शेयर करने स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए टॉपिक एंड आप स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो क्या अभी? मैडम, हम आपका स्क्रीन देख पा रहे हैं। एक्चुअली लोड होने में हाँ, टाइम हो रहा है हाँ। क्योंकि आपके यहाँ अभी पे थोड़ा सा सिग्नल वीक है। ओके। ठीक है, अभी ये शेयर स्क्रीन अभी हुआ दिख है और सामने दिख भी रहा है। इसको आप स्लाइड शो करेंगे, प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर प्रेजेंट पे, राइट हैंड, राइट टॉप। यप, खाली प्रेजेंट पे क्लिक कीजिएगा, हो जाएगा वो। यप, नाउ यू कैन स्टार्ट। ओके, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग ऐसे एक क्रिस्टल बॉल कंपनी का एक इनोवेटिव आइडिया है कि फार्मर्स के लिए ड्रोन्स का क्या क्या यूसेज हो सकता है। तो इस प्रेजेंट इस कंपनी का या टोटली इस प्रोजेक्ट का मेन इंटेंशन ये है कि फार्मर्स का रियल लाइफ प्रॉब्लम जो भी वो फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनोवेशन और लैक ऑफ टेक्निकल अप्रोचेस, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम ड्रोन को यूज करके कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं या उनके प्रॉब्लम्स को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वही है मेजर इंटेंशन इस वाला ड्रोन का। तो मेजर फार्मर का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उनको प्रॉफिट्स कम आ रहा है। प्रॉफिट्स इसीलिए कम होता है कि कहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करना है या ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसलिए कम रिटर्न्स आ रहा है, पुराना तरीका का टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, नहीं तो उनका नया नया इनोवेटिव फार्मिंग टेक्नोलॉजीज पता नहीं होता है। ये सब के वजह से उनका यील्ड कम हो रहा है, बाय द वे उनको प्रॉफिट्स कम हो जा रहा है। तो हमारा ये ड्रोन से क्या उनको बेनिफिट्स हो सकता है कि उन लोगों को कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन सा प्लांट को ज्यादा एम्फोसिस करना है, कहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है, कहाँ पे पेस्ट इन्फेक्टेड है, ये सारे थिंग्स हम ड्रोन का इमेजेस के थ्रू हम समझ सकते हैं और कहाँ पे उनको ज्यादा इनपुट्स का जरूरत है वहां डाल के एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प लेके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यही एक कंपनी है जो DCGA से अप्रूव्ड है, तेलंगाना में फर्स्ट कंपनी है। एंड ये कंपनी का इंक्यूबेशन सेंटर है IIT हैदराबाद में। एंड यहाँ पे हम BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को भी एम्प्लॉय किए हैं। सो यहाँ पे ड्रोन 3 टाइप्स का होता है, जैसे कि क्रॉप इंस्पेक्शन ड्रोन, ये जो देख रहे हो ये वाला। सो इसको हम बहुत छोटा मतलब थोड़ा छोटा फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, और ये वाले ड्रोन्स को हम पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड ये वाला ड्रोन है ना जो हम बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्म होता है वो जो 500 एकर्स का, सब उस सब में हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। सो नेक्स्ट, जनरली फार्मर्स का फील्ड में क्या होता है कि पेस्ट एंड डिसीजेस इन्फेक्शन होके वो बहुत लेट समय में हमें समझ आ गया, बहुत ज्यादा फील्ड इन्फेक्ट होने के बाद समझ आ जाता है कि ये फील्ड पेस्ट से या डिसीज से इन्फेक्ट हो गया, मतलब अर्ली स्टेजेस में हम डिटेक्ट कर नहीं पाते हैं। इससे ज्यादातर पूरा क्रॉप डैमेज होने का चांसेस ज्यादा होता है। और अगर आप फाइंड आउट भी कर लिए उसके लिए हमें ज्यादा इनपुट्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड ज्यादा डालना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि अर्ली स्टेजेस में हम उसको फाइंड आउट करें और
थोड़ा ही प्लांट्स को इन्फेक्ट जो हुआ है उसके लिए हम थोड़ा ही स्प्रे डाल के हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब इससे यील्ड भी ज्यादा होगा विथ रिड्यूस्ड इनपुट। पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर किसका जरूरत कौन सा एरिया में है उसको समझ के इसके हिसाब से हम अप्लाई कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट, एज मैंने पहले बताया, यहाँ पे फार्मर्स को बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज उनको पुराने तरीके से लाइक वो रोज फील्ड जाना पड़ता है। जैसे कि एक ही पर्सन है फार्मर एंड ही इज मतलब उनको बहुत ज्यादा फॉर्म है, उस टाइम पे वो पूरा नूक एंड कॉर्नर जाके देख के समझ नहीं सकता है ना, उस टाइम पे उसको बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अगर पूरा फील्ड को एनालाइज करना है या न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी या पेस्ट मतलब पेस्ट या इंसेक्ट कुछ भी हो गया है तो एक ही दिन में उसको कुछ समझ नहीं आएगा। विद द हेल्प ऑफ ड्रोन हम क्या कर सकते हैं कि एक ही दिन में पूरा एरिया को सराउंड करके देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ है, क्या जरूरी स्टेप्स लेना है, ये सब। और इससे हमारा जैसे कि कोई फील्ड इन्फेक्ट हो गया है, हमें ये जरूरी नहीं है कि पूरा फील्ड को हम स्प्रे करें। अगर पूरा फील्ड को स्प्रे करना है, ज्यादा केमिकल्स लेना है, ज्यादा लेबरर्स को एम्प्लॉय करना है, ये सारे थिंग्स हो जाएगा। अगर हम ड्रोन को यूज कर रहे हैं, थोड़ा ही फील्ड इन्फेक्ट हुआ है, उसी एरिया में हम उसका इनपुट डालेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और हम कंट्रोल में लाएंगे सिचुएशन की वो पेस्ट या वो डैमेज कहीं दूसरे प्लेसेस में फैलने से पहले ही हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हमारा एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। सो ये कहाँ पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल होगा? हम जो बोल रही हूँ ड्रोन है और उससे ये होगा वो कैसे पॉसिबल होगा? सो ड्रोन को हम जब फ्लाई करेंगे उसमें मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा रहेगा। इस कैमरा जब फील्ड में जाएगा, ऐसे कि फील्ड में पूरा फील्ड में फोटोज लेते जाएगा। सो जब फील्ड का फोटोज जो लिया है उसको हम एनालिटिक सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें फील्ड का इमेज आ जाएगा कि क्या हो गया है फील्ड में, कहाँ क्या है, इन्फेक्शन कहाँ है, इन्फेक्शन कहाँ नहीं है, सब कुछ एक इमेज हमारे पास आ जाएगा सॉफ्टवेयर में डालने से। सो पहला बेनिफिट ये है कि हम स्ट्रेस को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट, मतलब बहुत पहले शीघ्र हम बहुत अर्ली स्टेजेस में ही वो इन्फेक्शन को समझ आ सकते हैं और उसके हिसाब से हम उसका मेजर्स ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को रेड कलर का जो भी वो वहां पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है और जो येलो कलर का पैचेस दिख रहा है वो वहां पे माइल्ड इन्फेक्शन है, मतलब सीवियर नहीं है। और जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है सिर्फ वही है हेल्दी प्लांटेशन। सो रेड कलर का पोर्शन है वहां पे प्लांट ऑलरेडी मर चुका है और येलो कलर में अभी वो मरने वाला है। तो अगर हम उसको ठीक टाइम पे उसका मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स लेंगे तो ऑब्वियसली हम उसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी है उसको हम बचा पाए अर्ली स्टेजेस में ही अगर उसका ध्यान दे रहे हैं तो हम इन सारे प्लांट्स जो येलो कलर में है वो मरने से पहले या उसका यील्ड कम होने से पहले हम करेक्टिव मेजर्स लेके उससे भी हम अधिकतर यील्ड ले सकते हैं। सो सेकेंड इंस्ट्रक्शंस और सेकेंड बेनिफिट होगा यहाँ से कि हमारा बेटर यील्ड आ जाएगा, इससे हमें प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली अगर आप अर्ली स्टेजेस में ही समझ आ जाएगा आपको कहाँ इन्फेक्शन है कहाँ इन्फेक्शन नहीं है, उसके हिसाब से आप कंट्रोल मेजर्स ले लिया तो आपको ज्यादा यील्ड आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो रेड कलर का एरिया है वहां पे 5% का प्लांट मर चुके हैं, डेड हो गया है और 65% का प्लांट हेल्दी है जो ग्रीन कलर और येलोइश कलर में है। जो 30% का फील्ड जो ऑरेंजिश कलर में दिख रहा है वो 30% का है, वो पोटेंशियल स्ट्रेस, मतलब वहां पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। और थर्ड बेनिफिट इस ड्रोन से ये है कि ये ड्रोन अपना पूरा फील्ड को जोन में डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे वही है जोन, मतलब वो भी कलर में ही आएगा। जैसे कि रेड कलर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होके सारा प्लांट मर गए हैं, वहां पे खाली एरिया है। और येलो एंड ऑरेंज कलर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उस एरिया में आपको करेक्टिव मेजर्स लेने का टाइम हो गया है और ग्रीन एरिया में आपको हेल्दी प्लांट्स मिलेंगे। तो हम कैसे वर्क करते हैं, पहले जब फार्मर्स का फील्ड जाएंगे तो इस ड्रोन में हम फार्मर्स का लैंड को बाउंड्री को फिक्स करेंगे, इस फार्मर का बाउंड्री कितना है और उसके हिसाब से ड्रोन को, मतलब वो मैप को फिक्स करते हैं तो ड्रोन सिर्फ उसी एरिया में फ्लाई हो जाएगा और उसके हिसाब से डाटा कलेक्ट करेगा। डाटा कलेक्ट मतलब पूरा एरिया में वो फोटो खींचता है। सो उस जो फोटो का हेल्प से हम उसको एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस का रिपोर्ट को हम फार्मर्स को भेजेंगे। सो दिस इज व्हाट द एक्चुअल
फंक्शन। सो यहाँ पे देखो इस वाले एरिया में ये अशोक जैसे नाम का फॉर्मर का फील्ड है और ये रमेश का रामू का, ऐसे कि हम इस अगर अशोक सर का फॉर्म में हम ड्रोन एम्प्लॉय कर रहे हैं तो ये वाला बॉर्डर हम फिक्स कर देते, तो ड्रोन सिर्फ इसी एरिया में जाएगा और सिर्फ इसी एरिया में फोटो लेके सिर्फ अशोक सर का फील्ड का क्या प्रॉब्लम है हम समझ सकते हैं। जैसे कि सारे फॉर्मर्स हमें ड्रोन का एम्प्लॉय करने के लिए परमिशन दे दिए तो सारे का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। सेकेंड, तो उन वाले उनका फील्ड में हम ड्रोन फ्लाई कर दिए। सो द ड्रोन ऐसे फोटो खींचता है हर एक प्लेस में जहां वो फ्लाई होता है, वहां पे सारे फोटो लेते आएगा। जो फोटो आएगा उसको हम इस सॉफ्टवेयर में डालेंगे। तो सॉफ्टवेयर में जो इमेज ऐसा था वो इमेज ये फॉर्म में आ जाएगा। सो ये इमेज वो फॉर्म में आने के बाद हमें पता चल जाएगा कि देखो ग्रीन कलर का एरिया में यहाँ पे कोई प्लांट्स इन्फेक्टेड नहीं है और ऑरेंज कलर का फॉर्म जो भी है यहाँ पे सीवियर स्ट्रेस है और इसमें स्ट्रेस है लेकिन बहुत सीवियर नहीं है। तो इसके हिसाब से हम कंट्रोल मेजर्स इजीली ले सकते हैं। देखो यहाँ पे पूरा जो फार्मर्स उस एरिया में था किसका किसका फील्ड कितना इन्फेक्ट हुआ है क्लियर इमेज आ जा रहा है। तो इस वाले फंक्शन को हम NDVI मैप से ले सकते हैं, मतलब जितना प्लांट डेंसिटी है, मतलब एक इतना छोटा सा एरिया में कितना प्लांट है, प्लांट डेंसिटी कहाँ है, ये सब हम एनालाइज कर सकते हैं। ऑरेंज वाले एरिया में मिनिमम प्लांट्स है, रेड वाला एरिया जो भी रेड वाला एरिया दिख रहा है यहाँ पे प्लांट्स बिल्कुल है ही नहीं, और ग्रीन कलर एरिया में नॉर्मल प्लांट पॉपुलेशन है। ये तो हम NDVI मैप से देख सकते हैं। और NDRE मैप ये एनालिसिस से हमें ये वाला मैप भी मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, ग्रीन वाला एरिया में वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ही नहीं, मतलब पूरा प्लांट बहुत बहुत हेल्दी है। और येलो एंड ऑरेंज एरिया में हमें स्ट्रेसेस है लेकिन बहुत सीवियर होके प्लांट मरने वाले स्टेज तक नहीं पहुंचा है, तो उस टाइम पे हमें कंट्रोल मेजर लेना जरूरी होता है। और रेड कलर एरिया जो दिख रहा है यहाँ पे हम रीप्लांटिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स ऑलरेडी मर गए हैं, तो वी हैव टू गो फॉर रीप्लांटिंग, तभी आपको इस पूरा एरिया से जो यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो वो यील्ड मिलेगा। तो ये ऑर्थोसोमिक मैप जो बोलते हैं कि नॉर्मल आपका क्रॉपिंग फील्ड का एक इमेज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा कि कौन सा प्लांट हेल्दी या नॉट हेल्दी। इसको हम कंपैरिजन के लिए, पहले ड्रोन जब गया था तब फील्ड कैसा था और सेकेंड टाइम कंट्रोल मेजर लेने के बाद अब ड्रोन का हेल्प ले रहे हो तब फील्ड में क्या चेंज हुआ है या नहीं, ऐसे एनालिसिस करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और रेजोनेशन वही है कि यहाँ पे भी सेम, हम जोन मतलब डिवाइड करके फील्ड में कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस का जरूरत नहीं है, ऐसे वाले थिंग्स जान सकते हैं। यही है ड्रोन्स का यूसेज। ऐसे हम ड्रोन्स को एग्रीकल्चर में फार्मर्स का सोल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मिस मधु, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू। हम अपने फार्मर्स से, अपने अटेंडीज से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस Q&A में भी लिख सकते हैं और रेज हैंड करके डायरेक्टली भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और बाकी कंपनी का सारा डिटेल्स जो है वो किसान ऐप पर किसान ड्रोन मीट में ऑलरेडी है। आप कंपनी की सारी डिटेल्स वहां से ले सकते हैं और उनको डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं ऐप, किसान ऐप पर। मिस मधु, आप कुछ और बताना चाहेंगी और कंपनी के बारे में, या हम आज की प्रेजेंटेशन एंड कर सकते हैं? या आप एंड कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू। आपने प्रेजेंटेशन एनीवेज बहुत अच्छी दी, तो सबको क्लियर हो गया कैसे वो क्रॉप मॉनिटरिंग कर सकते हैं फील्ड पर आपके ड्रोन्स के थ्रू, और आपकी सारी डिटेल्स किसान ऐप पर ऑलरेडी हैं। तो अल्फा जी, आप एंड स्लाइड प्ले कर दीजिए जिससे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आ जाएं कंपनी की हमारे अटेंडीज के लिए। थैंक यू मधु मैम, थैंक यू एवरीबॉडी। आज के सेशन के लिए बहुत थैंक यू टू ऑल।